हेलो गाइस, आपको हमने कल पढ़ाया था कीबोर्ड के बारे में। तो आपको एक एक कीबोर्ड के बारे में, एक एक की के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इस चीज की बात करते हैं कि कीबोर्ड है क्या। कीबोर्ड जो कि आप जानते हो कि कीबोर्ड एक हार्डवेयर डिवाइस है और जो कि उससे हम नंबर, लेटर और सिंबल का इनपुट देने का काम करते हैं। तो इससे आपको यह भी पता होना चाहिए कि कीबोर्ड हमारी एक इनपुट डिवाइस है और उसमें कीबोर्ड नंबर और लेटर, वहां पर कई नंबर, लेटर, सिंबल का इनपुट देने का काम करते हैं। वो आपका प्रोसेस होता है तो मॉनिटर पे दिखाई देता है। तो यहां पर बात करते हैं कि जब की का कलेक्शन है तो वहां पर किन किन प्रकार की की होती हैं और उनका प्रयोग हम कहां कहां पे करते हैं, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए, ये मेरे सामने एक कीबोर्ड है, ये मेरे हाथ में है, इसके मतलब टचेबल है और एक हार्डवेयर है। ठीक है, और ये हार्डवेयर के साथ साथ में एक इनपुट डिवाइस है। इसमें प्रोसेस नहीं होता है, इसमें स्टोरेज नहीं होता है, ये केवल आपके इनपुट देने का काम करता है, जो कि आपका मॉनिटर जो है सीपीयू आपका प्रोसेस करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखते हैं कि देखिए इसमें सबसे पहले ऊपर आपकी एस्केप की है। यहाँ पे इस एस्केप की का काम क्या होता है कि यदि मेरा कोई डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और उसको हमको डायरेक्ट बंद करना, वहां से हटा देना हो, तो उसके लिए हम एस्केप की का यूज करते हैं। न कि कोई सॉफ्टवेयर हमारा खुला हो या कई सॉफ्टवेयर खुले हो तो हम उसको बंद कर सकते हैं। ये केवल डायलॉग बॉक्स कोई खुला हो, इसको करेंगे तो डायरेक्ट वहां से क्लोज हो जाएगा, वहां से हट जाएगा, इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हम आपसे बात करते हैं कीबोर्ड में टॉप पर फंक्शन की होती है, जो F1 से लेकर के F12 तक होती है। तो इनकी मैं बात आपसे कर लेता हूं कि F1 किसी वर्ड के बारे में, किसी मेनू के बारे में, किसी टूल के बारे में यदि आपको जानकारी लेनी है तो इसके लिए F1 प्रेस करते हैं और आप लोग प्रैक्टिकल विंडो 10 पे करते हैं तो उसमें इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तभी वो जाके उसके बारे में आपको डिटेल में बता देगा कि क्या आप पूछना चाह रहे थे, आपकी हेल्प करेगा। तो F1 किसके लिए होता है? हेल्प के लिए होता है। F2 का काम रीनेम के लिए होता है। रीनेम और सेव एज दोनों में कुछ अंतर है, इस चीज को मैं यहां क्लियर कर दूंगा। रीनेम से किसी फाइल या फोल्डर का मैं रीनेम करता हूं। रीनेम मतलब कि उस फाइल फोल्डर पे ये तुम्हारा नाम लिखा है तो अपना नाम लिख देना, लेकिन रीनेम का यूज वहां होता है जो डेस्कटॉप पर हमारे आइकन दिखते हैं वहां पर होता है। सेव एज का यूज कहां होता है कि जो हमने फाइल सेव कर रखा है तो जिस सॉफ्टवेयर पर सेव कर रखा है उसी सॉफ्टवेयर पर ओपन करना और वहां जाकर के सेव एज करना और वहां दूसरे का नाम चेंज कर देना। नाम चेंज करना दूसरे दोनों चीजें हैं, लेकिन एक है कि जो डेस्कटॉप पर आइकन है उसका नाम हम चेंज करेंगे, मतलब डेस्कटॉप पर फाइल फोल्डर जो हमने बनाया है उसका नाम चेंज कर सकते हैं, और दूसरा जो फाइल हम जहां क्रिएट किए हैं उसी सॉफ्टवेयर पर ओपन करके वहां से हम नाम चेंज कर सकते हैं। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, इसको समझते रहिएगा। F2 F3 से क्या होता है? फाइंड नेक्स्ट होता है। तो पहले फाइंड की बात आती है कि दो वर्ड है। फाइंड में अगर कोई लिस्ट मेरे साथ में है तो हमको फाइंड करना होता है कि हमने फाइंड जो किया है वो चीजें हमने क्या क्या फाइंड किया है। तो एक बार हम फाइंड कर लेते हैं तो बार बार हमको फाइंड नेक्स्ट ही करना, F3 करते चले जाते हैं और फाइंड नेक्स्ट होता चला जाता है कि हमने कहां पर किया था। F4 हमारी एक कॉम्बिनेशन की के साथ में काम करते हैं। अल्ट के साथ में F4 जब हम करते हैं तो उससे हमारा जो एक्टिव विंडो होता है, मतलब जिसपे हम काम कर रहे होते हैं, वो क्लोज हो जाता है। दूसरा जब वो क्लोज हो जाएगा फिर हम अल्ट प्लस F4 करेंगे तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा? शट डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट F5 से यूज करते हैं कि नोट पैड पर जब हम F5 लिखते हैं तो उससे क्या होता है कि टाइम और डेट हमारा आ जाता है। अच्छा, कि आप लोग समझते हैं कि कंप्यूटर में जो टाइम डेट दिखाई देता है वो आपके टास्क बार पे दिखाई देता है और राइट साइड में बॉटम में दिखाई देता है, और वहां पर टाइम डेट कैसे दिखाई देता है? सबसे पहले आपका दिखाई देता है डे, पहले दिखाई देता है मंथ, फिर दिखाई देता है डेट, फिर आपका ईयर दिखाई देता है। इस चीज को भी आपके एग्जाम में आता रहता है या फिर आपके वाइवा में कभी भी पूछा जाता है कि कंप्यूटर में टाइम टेबल, टाइम डेट कैसे, वो डेट कैसे आप देखते हैं, टाइम नहीं आप डेट कैसे टाइम में देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? आपका मंथ आएगा, फिर डे आएगी, फिर आपका ईयर आता है। अब देखिए नेक्स्ट आपसे, ये आपकी फंक्शन के हैं F6 F7 F8 F9 इन सब जो आपकी F12 तक हैं, इनका सबका यूज आपको आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि इनका यूज आपका MS वर्ड में F8 का यूज अलग होता है, 7 का यूज अलग होता है। ठीक है, और अधिकतर आगे की फंक्शन की का यूज हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि उसी के ऊपर, उसी टॉप में एक और है, देखो PS लिखा है, SL लिखा है, PB लिखा है। तो जो PS लिखा है इसका मतलब होता है कि हम कोई चीज का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका यूज करते हैं। SL का मतलब होता है कि स्क्रॉल करना चाहते हैं, स्क्रॉल लॉक करना चाहते हैं, SL, तो हमको स्क्रॉल लॉक करते। स्क्रॉल लॉक से होता क्या है? देखो आप लोग केवल की का नाम बता देना ही मेरे लिए अच्छी बात नहीं, स्क्रॉल लॉक करना। स्क्रॉल लॉक से क्या होता है, इस चीज को आपको डीप में पता होना चाहिए कि स्क्रॉल लॉक कर देने से जो आपके एक्सेल में, मतलब जो आपका डायरेक्शन की होती है, जो एरो की होती है, उसको लॉक कर देता है। एक्सेल में अगर तुम किसी सेल में एरो की से जाना चाहो तो इसका लॉक कर दोगे तो नहीं जा सकते हो, और जिस सेल में रहोगे उसी सेल में रहोगे। नेक्स्ट आपका दिया है PB, और अदर कीबोर्ड में जो दिया हुआ है वो PB इसमें भी दिया हुआ है। लाइए दूसरे कीबोर्ड में हम देखें कि उसमें क्या लिखा हुआ है।
इसको बोलते हैं पुश करना। और पुश का मतलब होता है किसी चीज को वहां पे रोक देना, स्टॉप कर देना, ये की हमारे होते हैं। अच्छा एक चीज देखिए कि जब हम ये क्या कहते हैं करेंगे, एसएल मतलब स्क्रॉल लॉक करेंगे, तो हमारे कीबोर्ड में इंडिकेटर की होता है, इंडिकेशन देना, मतलब वहां पर कोई लाइट जल जाएगी, तो आपकी स्क्रीन पर यहां पर लाइट जल जाती है कि आपने स्क्रॉल लॉक ऑन कर रखा है। पीएस मतलब स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपका पीएस है। पीबी का हमने आपको क्या यूज करेंगे, तो यहां पर इंसर्ट। इंसर्ट मतलब ये होता है कि ये स्पेशल इसका वर्क है और बहुत अच्छा वर्क होता है। इसकी हम सेटिंग जाके करते हैं, जैसे हमने एमएस वर्ड ओपन कर लिया, फिर ऑफिस बटन में जाएंगे, फिर उसके नीचे मोर आता है, मोर पे जाएंगे, फिर मोर ऑप्शन पे जाएंगे। वहां जब हम जाएंगे तो मेरे सामने एक ऑप्शन दिया रहता है कि ओवरराइट अलाउ, उस पर क्लिक कर देंगे, उसके नीचे और ओवरराइट लिखा है, उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देंगे तो जैसे हमने कोई पैराग्राफ लिख रखा है तो हमको उस पैराग्राफ को डिलीट नहीं करना है, हमको स्टार्टिंग से लिखता स्टार्ट कर देना है और वो ऑटोमेटिक हटता चला जाएगा और हम लिखते चले जाएंगे। इसी को कहते हैं ओवरराइट करना। वो हट जाएगा और दूसरे वो उसके स्थान पे दूसरा राइट हो जाएगा। तो जो हमारा ये होता है इसका इसका यूज जो है इंसर्ट का हम बहुत अच्छा कर लेते हैं। नेक्स्ट है एचएम लिखा है, तो एचएम का मतलब होता है होम, होम की, ठीक है, 60 में लिखा, किसी किसी पर होम लिखा होगा। तो होम से जानते हो क्या होता है, होम एक तो सिंपल भी काम करता है, अगर किसी भी वर्ड में या लाइन में हमने लिख रखा है कई चीजें और हम कई पेज में लिख रखे हैं, फिर हम 20 वाली लाइन पर सामने हैं, तो अगर होम हम प्रेस कर देंगे तो हम फर्स्ट लाइन पे आ जाएंगे। लेकिन अगर कंट्रोल के साथ होम कर देंगे तो हम पहले पेज में पहुंच जाएंगे, पहले जहां से लिखना स्टार्ट किया वहां पहुंच जाएंगे हम। और अगर होम के साथ में हम इंड का यूज कर देते हैं तो हम लास्ट में आ जाएंगे। अगर केवल कंट्रोल के साथ में अगर केवल हम इंड का यूज करते हैं तो हम लाइन के लास्ट में आ जाएंगे। डिल से क्या होता है, डिलीट होता है। तो डिलीट और बैक स्पेस में कुछ अंतर होता है क्योंकि दोनों का काम एक जैसे दिखता है बिना सेलेक्ट किए, दोनों चीज जैसे हम सेलेक्ट कर ले फिर हम बैक स्पेस करेंगे तभी हट जाएगा, सेलेक्ट करें डिलीट करना तभी हट जाएगा। तो स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि बैक स्पेस और डिलीट में अंतर क्या है। तो जो बैक स्पेस हमारा होता है ये वर्ड को राइट साइड से एक एक लेटर बिना सेलेक्ट किए हटाता है, लेकिन जो डिलीट होता है ये वर्ड को लेफ्ट साइड से बिना सेलेक्ट किए एक एक लेटर को। इसके मतलब कि डिलीट यदि करना है तो इंसर्शन पॉइंट या कर्सर को हमको वर्ड से पहले लाना पड़ता है, तब हम डिलीट का यूज कर सकते हैं। और अगर हमको डिलीट करना है तो बैक स्पेस से करना है तो उसको हम बैक में ले जाएंगे, उसके जस्ट पीछे ले जाएंगे और उससे एक एक चीज हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी इंड की बात हमने बता दिया। नेक्स्ट लिखा हुआ है क्या इस पे, पीडी। नेक्स्ट कीबोर्ड में पीडी देखिए किसने दिया था, पेज अप पेज डाउन भी इसमें। अच्छा पेज अप पेज डाउन और दूसरी जो की आपकी है डायरेक्शन, दो एरो की जो होती हैं अप और डाउन की, जैसे एरो की आपकी जो डायरेक्शन की होती हैं वो 4 होती हैं, अप डाउन राइट लेफ्ट। तो हम अप डाउन और जो है पेज अप पेज डाउन में क्या अंतर होता है, अप जो आपकी डायरेक्शन की अप डाउन है इससे हम लाइन में 1 2 3 एक लाइन दूसरी लाइन तीसरी लाइन चौथी लाइन पांचवी लाइन पे हम जा सकते हैं और बैक भी आ सकते हैं, तो डाउन से बैक आ सकते हैं। और पेज अप से क्या होता है कि पेज अप करने से हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे भी पहुंच सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे भी चले जाते हैं। पेज डाउन करने से बैक हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आएंगे और बैक पेज पे जाने का काम करेंगे। अच्छे से आपको इसका प्रैक्टिकल कर लेना है जो हमने बताया है। नेक्स्ट आपको हमने स्पेशल की बता रहे हैं तो इसके साथ में कुछ स्पेशल की बता ही देते हैं। नेक्स्ट आते हैं इंटर भी हमारी एक स्पेशल की है, क्योंकि बैक स्पेस के बारे में हमने बता दिया है तो इंटर एक स्पेशल की है। इसका यूज होता है नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, नेक्स्ट सेंटेंस में जाने के लिए हम इंटर का यूज करते हैं। शिफ्ट हमारी एक भाई कॉम्बिनेशन की है, ये की हमारी एक दूसरे की के साथ में काम करती है। नेक्स्ट हमारा जो है एक कंट्रोल है, कंट्रोल भी हमारी एक कॉम्बिनेशन की है, क्योंकि ये जैसे कंट्रोल सी करना, कॉपी करना, कंट्रोल एस से सेव करना, कंट्रोल जेड से अंडू करना, कंट्रोल वाई से रीडू करना, तो इन सब चीजों के लिए हम कंट्रोल का यूज करते हैं। कंट्रोल भी एक हमारी कॉम्बिनेशन की है। नेक्स्ट आप देखते हैं कि बहुत सारे कीबोर्ड में 2 ऐसे बटन होते हैं जो अल्ट और अल्ट जी आर होते हैं। तो अल्ट और अल्ट जी आर में हमको अंतर पता होना चाहिए। देखो यहां अल्ट रहता है और इधर अल्ट जी आर है, तो दोनों में क्या अंतर होता है। अल्ट करने से अल्ट प्लस F4 हमने बताया आपसे क्या चीज होता है। कभी कभी आपने कई कीबोर्ड देखा होगा जिसमें 3 सिंबल या हमारे कुछ लेटर या नंबर कुछ ऐसे लिखे होते हैं,
तो उसको 3 को जैसे 2 को लिखने के लिए हम समझते हैं जो एक की पर अपर आप पे लिखा होगा, अप पे लिखा होगा, ऊपर लिखा होगा, टॉप पे लिखा होगा, उसको लिखने के लिए तो हम शिफ्ट के साथ यूज करेंगे, और जो नीचे नंबर 1 2 3 लिखा होगा उसको हम सिंपल लिख देंगे। लेकिन जो बीच में अगर कोई लेटर नंबर सिंबल लिखा हुआ है तो उसके लिए किसका हम यूज करेंगे, तो उसके लिए हम अल्ट जी आर का यूज करके, और हम किसका यूज कर देंगे, हम उस की को प्रेस करेंगे तो लिख जाएगा। जैसे जो आर का सिंबल होता है, जो रुपए का सिंबल होता है, वो 3 की पे होता है, तो उसको लिखना थोड़ा कठिन होता है, तो अल्ट जी आर हम प्रेस करके उसके बाद में हम लिखेंगे तो ऑटोमेटिक वो चीज लिख जाती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कीबोर्ड की हमारी एक की, और जैसे ए से लेकर के जेड तक ये हमारे अल्फाबेटिकल के हैं जो सिंपल साधारण लिखी जाते हैं, 0 से 9 तक हमारे न्यूमेरिक है जो ऑटोमेटिक लिखी जाते हैं, उसमें कुछ हमारे कॉम्बिनेशन की का यूज नहीं करना है, वैसे लिख जाना है। तो यहाँ पर कुछ और कॉम्बिनेशन, कुछ चीजें हम बता रहे हैं, क्योंकि आपको कीबोर्ड हम चलाते चलाते एक चीज और बताते हैं कि मॉनिटर पे देखो आपके चलता है, जो चीज कीबोर्ड पे करते हैं वो चीज आपके मॉनिटर पे दिखता है, तो मॉनिटर स्क्रीन पे दिखता है, तो वो जो स्क्रीन उसकी रहती है उसकी पोजीशन में रहती है, तो आप समझते होंगे कि बाय डिफॉल्ट उसकी जो पोजीशन होती है वो हॉरिजॉन्टल या लैंडस्केप होती है, तो उसको हम पोर्ट्रेट या वर्टिकल कर सकते हैं, कीबोर्ड के माध्यम से भी कर देते हैं। और अगर कोई सॉफ्टवेयर आपका ओपन भी, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ओपन भी कर रखे हैं, तब भी वो अगर विंडो मूव हो जाएगी तो पूरा डेस्कटॉप मूव हो जाएगा, तो वो भी आपके उसी के साथ में मूव हो जाता है। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए कंट्रोल अल्ट और हम अपर एरो या जो है डाउन एरो का हम यूज करते हैं, और वो हमारी क्या होती है, हट जाती है। और दूसरा, अगर शिफ्ट के स्पेस के बारे में, स्पेस के साथ में हम इसका यूज करते हैं, अल्ट जी आर का यूज करते हैं, तब भी वो हमारा क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल या जो है पोर्ट्रेट जो करना चाहें वो हम कर सकते हैं। तो इसका मतलब कीबोर्ड से हम स्क्रीन को भी चेंज कर सकते हैं। और इसके साथ में और एक चीज मैं आपको बताऊं कि अल्ट का बहुत यूज होता है, यदि आपके पास कभी भी कीबोर्ड नहीं, माउस नहीं है, तो आप कीबोर्ड से पूरा काम कर सकते हैं। अल्ट प्रेस करिए, सभी लेटर वहां लिख जाएंगे, और उस लेटर को यूज करके आप बहुत सिंपल तरीके से आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं केवल कीबोर्ड से। तो आपके समझ में बेहतरीन तरीके से आ गया होगा, इसलिए आपको कीबोर्ड दोबारा पुनः और उसका प्रैक्टिकल करेंगे, और फिर नेक्स्ट आप उसको बताने का काम करेंगे कि कीबोर्ड को एक एक की के बारे में हम आपको समझा पाए, बता पाए। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, उसके साथ साथ में हार्डवेयर है। ओके।